देखो प्रेजेंटेशन यहाँ पर जो है, दिखा रही थी, जिसके बारे में भी बात कर रहे थे, एग्जाम्पल के बारे में। देखो स्क्रीन शेयर किए, सबको नजर आ रहा होगा। अभी हम बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे कि प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जिसमें हम क्या बात करेंगे, टेक्सचुअल एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन। ठीक है। तो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन में होता क्या है, मेनली हम डिस्क्रिप्टिव मैटर स्टडी करते हैं, और इसका एग्जाम्पल है। देखो इसका एग्जाम्पल कैसे समझेंगे, इसमें किस तरह का बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वन, देखो इन स्ट्राइक कॉल गिवन बाय द ट्रेड यूनियंस ऑफ द शू मेकिंग इंडस्ट्री इन द सिटी ऑफ दिल्ली, 50% of workers reported for the duty and only 2 out of 20 industries in the cities were totally closed। देखो क्या बता रहा है, ये तुम्हारा सब्जेक्ट मैटर बता रहा है, तुम्हारा मेनली डिस्क्रिप्टिव पार्ट है। ये क्या बता रहा है तुम्हारा, कि दिल्ली में जो 50% वर्कर्स है वो काम पर रिपोर्ट किए हैं, ठीक है, और जिसमें से 20 में 2 इंडस्ट्रीज वो क्या है, वो बंद है, पूरी तरह से बंद है। तो ये तुमको डिस्क्रिप्शन करके दिया हुआ है किसी के बारे में। अब देखो सेकंड तुम्हारा एग्जाम्पल क्या है, टेक्सचुअल। ये क्या है तुम्हारा, किस प्रेजेंटेशन में है, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन में है। इसमें देखो सर्विस कंडक्टेड बाय अ नॉन, ये तुम्हारा एनजीओ रिवील दैट इन द स्टेट ऑफ पंजाब एरिया under pulses has tended to shrink by 40%, while the area under rice and wheat has tended to expand by 20% between the years 1991 to 2001। ये देखो किसी ईयर के बारे में बता रहा है, ये 10 साल का ईयर तुम्हारा बता रहा है कि पंजाब में तुम्हारा राइस और व्हीट का जो एक्सपेंशन है, वो कल्टीवेशन है, वो पहले बढ़ गया था, लेकिन अब क्या हो गया, 40% इसका घट गया है। तो ये डिस्क्रिप्शन तुम्हारा बता रहा है। ठीक है। अब इस ये डिस्क्रिप्शन को हम सबको क्या करना रहता है, टेबल फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है। तो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि तुम इसको डिस्क्राइब कर रही हो। ठीक है। अच्छा, इसका ड्रॉबैक्स क्या है टेक्सचुअल, इसका प्रेजेंटेशन का। देखो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन का ड्रॉबैक्स क्या है, कि जब तक हम पूरा नहीं चीज पढ़ेंगे तब तक वो चीज हमको क्लियर नहीं होगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो डायग्राम में किसी चीज के बारे में बताते हैं, तो एक बार झलक से ही देखकर पता चलता है कि डायग्राम में क्या कहना चाह रहा है, कि कितना एक्सपैंड हो रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है, बड़ा इजिली हम सब आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन टेक्सचुअल फॉर्म में क्या होता है कि यू हैव टू स्टडी ऑल दिस, तुमको पूरा पढ़ना होगा, देन ओनली यू विल come to know what is inside there। So this is the drawbacks of textual form। Okay, रीडर को पूरा पढ़ना पड़ेगा, देन ओनली ही कैन अंडरस्टैंड। तो ये थोड़ा टाइम टेकन लगता है। तो दिस इज द ड्रॉबैक्स ऑफ योर textual presentation। Now comes to second presentation, that is tabular form। tabular form means टेबल में जो प्रेजेंट किया जाता है ना, टेबुलर फॉर्म। वो जनरली तुम्हारा कॉलम्स या रोज में प्रेजेंट होता है। तो टेबल में हम क्या क्या चीज की बात करते हैं, देखो तुम्हारा मेनली जो टेबल होता है, या तो वर्टिकल में फॉर्म में होता है, या तुम्हारा हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होता है। ठीक है। तो वर्टिकल फॉर्म में हमको क्या बोलते हैं, इसको कॉलम कहते हैं। हॉरिजॉन्टल फॉर्म को क्या बोलते हैं, रोस बोलते हैं। देखो ये चीज तुम्हारा एरो जो बना हुआ, ये क्या है, वर्टिकल। वर्टिकल मतलब होता है एकदम सीधा खड़ा, है ना, दिस इज वर्टिकल फॉर्म, जिसको हम कॉलम कहते हैं। ठीक है। और ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल क्या होता है, पैरेलल टू होता है एक्स एक्सिस, है ना, तो इसको रोस बोलते हैं। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ टेबल। अगर टेबल हम प्रेजेंट करते हैं तो किस किस चीज की बात हम करते हैं, टेबल में क्या होना चाहिए, टेबल नंबर फर्स्ट। टेबल नंबर मतलब कहने का मतलब ये कौन सा नंबर है तुम्हारा, कौन सा फिगर है ना। तो टेबल नंबर पहले हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे तुम्हारा एग्जांपल वन किसका तुम दे रही हो, वन फिगर वन दे रही हो, उसमें फिगर टू दे रही हो, है ना। तो ये तुमको बताना होगा नंबर देकर। तो सबसे पहले उसमें क्या होना चाहिए, टेबल नंबर।
नाउ टाइटल, फॉर एग्जाम्पल हम किसी का टेबल बना रहे हैं तो उसमें टाइटल देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, हम सबको स्टैटिस्टिक में तुम सबको पढ़ा रहे थे, जितना भी चीज पढ़ाया है, पीपीसी, इन डिफरेंस कर्व, कंज्यूमर सरप्लस, तो हम क्या करते थे, उसमें टाइटल देते थे कि फिगर बना रहे हैं तो किसका फिगर बना रहे हैं, पीपीसी का फिगर बना रहे हैं कि इन डिफरेंस कर्व का बना रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, टाइटल देते हैं, है ना। फिर उसके बाद मान लीजिए कि अगर दो फिगर है तो हम क्या बोलते हैं, फिगर 1, फिगर 2। तो फिगर 1 वो सब क्या, टेबल नंबर हुआ, ठीक है। तो पहले तो टेबल नंबर दिए, फिर क्या देते हैं, टाइटल, कि किस टॉपिक के बारे में हम क्या कहते हैं, वो प्रेजेंट कर रहे हैं, टेबल जो बना रहे हैं किस टॉपिक के बारे में प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। हेड नोट, ये हेड नोट क्या है, अब टेबल में हेड नोट भी होना जरूरी है, वो क्या है, देखो, इफ द टाइटल ऑफ द टेबल डज नॉट गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन, इट इज द सप्लीमेंटेड विद हेड नोट। अब देखो, टाइटल तुम दे दिए हैं, मान लीजिए वहां पर टाइटल दे दिए हैं कि जो, जैसे कि फॉर एग्जांपल टाइटल है तुम्हारा प्रॉब्लम अंडर कंसिडरेशन, ये टाइटल दिया हुआ है, या तुम्हारा टाइटल दिया हुआ टाइम पीरियड ऑफ द स्टडी, लेकिन तुम्हारा उस टाइटल से पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन तुमको नहीं मिल रहा है। तो एक चीज और होता है, हेड नोट। तो हेड नोट दे देने से क्या होता है, तुम उस टाइटल का कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है तुम्हारा स्टब्स, ये देखो, स्टब्स आर द टाइटल ऑफ द रोज ऑफ द टेबल। वो स्टब्स क्या है, वो टाइटल को इंडिकेट करता है ना। ये तुम्हारा रोज में जो टेबल है, स्टब्स आर द टाइटल्स ऑफ द रो, रो का तुम्हारा है ना, जो रो कैसा होता है तुम्हारा, ऐसा होता है इस तरह से, वो तुम्हारा ये देखो स्टब हेड, इसी को रो प्रेजेंट, तुम्हारा रो फॉर्म में है, अभी बताए थे ना, हॉरिजॉन्टल को हम रो भी बोलते हैं, तो ये तुम्हारा स्टब हेड है। कैप्शन, कैप्शन का मतलब क्या होता है, इट इज द टाइटल गिवन टू द कॉलम। अब कॉलम का बात हम करें, ये देखो, ये तुम्हारा कॉलम है, ठीक है, दिस इज द कॉलम। इसमें हम क्या बात करते हैं, कैप्शन में सब हेड। अभी हम हेडिंग का बात कर रहे थे, अब सब हेड, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम अर्बन एरियाज की बात करें, तो अर्बन एरियाज के अंदर में किस चीज की बात कर रहे हैं, विमेन्स और फीमेल की बात कर रहे हैं, है ना, वो डिवाइड हम करते हैं, सब हेडिंग। बॉडी और फील्ड, अब कहने का मतलब ये तुम्हारा जो क्या कहते हैं, बॉडी फील्ड मतलब क्या होता है, किसके बारे में हम लिख रहे हैं, उसको पूरी इंफॉर्मेशन हम देते हैं ये टेबल में, बॉडी और फील्ड में पूरा इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं इसमें। एंड दिस इज द फुट नोट, फुट नोट तुम्हारा सबसे नीचे होता है, देखो, देखो, दिस इज द फुट नोट। फुट नोट करने का मतलब ये कहाँ से लिया गया है, लास्ट में हम सब इसको डिनोट करते हैं, फुट नोट। फुट मतलब क्या होता है, हम सब पैर का कहते हैं ना फुट, तो सबसे लास्ट नीचे यहाँ पर हम सब लिखते हैं फुट नोट। तो फुट नोट में क्या लिखा जाता है, इंफॉर्मेशन बताया जाता है कि इंफॉर्मेशन द टेबल नीड टू बी सप्लीमेंट, कुछ और इंफॉर्मेशन देना है तो हम यहाँ पर लिखते हैं नीचे फुट नोट, फुट नोट में। नाउ सोर्स, सोर्स का कहने का मतलब कि तुम्हारा ये जो डेटा है, ये तुम्हारा टेबल सेकेंडरी डेटा है ना, कि तुम्हारा प्राइमरी डेटा, कहाँ से ये तुम्हारा इंफॉर्मेशन जो लिए हैं, सेकेंडरी डेटा मेनली कहाँ से आता है, तुम्हारा पब्लिश होता है कहीं से, है ना, या तुम्हारा कहीं बुक से लिए हैं, कहीं तुम्हारा मैगजीन से लिए हैं, तो वो चीज ये बताता है सोर्स ऑफ डेटा में, सोर्स में कहाँ से लिया गया है तुम्हारा इंफॉर्मेशन। ये देखो नीचे, ये सोर्स लिखा हुआ है ना, कहाँ से पब्लिश हो, ये जो हम लिए डेटा, ये कहाँ से लिए, ये सोर्स में हम प्रोवाइड करते हैं, ये नीचे ही, फुट नोट के नीचे ही रहता है ये। अब देखो यहाँ पर अभी जितना भी बात की है, अब देखो कैसे हम करना है प्रेजेंट। टेबल नंबर सबसे पहले बात किए थे, टेबल नंबर, तो यू हैव टू गिव विच नंबर इट इज, 6, 5, वट एवर ऑल, टेबल नंबर सबसे पहले देंगे। टाइटल, टाइटल देंगे कि आखिर किस चीज का हेडिंग है मेरा, हम किस चीज के लिए हम बना रहे हैं, तो वी विल गिव टाइटल। नाउ दिस हेड नोट, अगर टाइटल से क्लियर नहीं हो रहा है तो एक हेड नोट देते हैं जिससे क्लियर हो जाता है इंफॉर्मेशन कि ये तुम्हारा किस टॉपिक के बारे में हम टेबल फॉर्म बना रहे हैं, ठीक है। अब देखो कॉलम्स, कॉलम्स तुम्हारा किस किस फॉर्म में होता है, तुम्हारा तुम्हारा ये तुम्हारा वर्टिकल फॉर्म है, कॉलम वर्टिकल फॉर्म, जैसे रो, जैसे ये तुम्हारा रोज है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, लेकिन कॉलम ऐसे होता है, सीधा होता है ना, तो दिस इज द कॉलम, ये कॉलम बना हुआ है ऐसे ऐसे,
ये कॉलम है तुम्हारा, ठीक है। नाउ स्टब हेड, अभी हम स्टब हेड के बारे में बता रहे थे, देखो स्टब हेड कहाँ रहता है, स्टब हेड ये देखो, कॉलम हेडिंग, मान लीजिए क्या तुम हेडिंग क्या लिख रहे हो, वो कॉलम हेडिंग तुमको लिखना है, ये सीधा बढ़ना है इसमें कॉलम हेडिंग, और कैप्शन विद द सब हेड, सब हेड करने के मतलब देखो ये तो टाइटल तुम्हारा है, इसके अंदर और किस चीज का टाइटल के बारे में बता रहा है, तो यहाँ पर हम सब लिखते हैं। अगर वो फर्दर मोर डिवीजन है, अगर 3 डिवीजन में पार्ट में बताया गया है, तो पहला तो टाइटल लिखेंगे, फिर उसके बाद उसके बारे में और टाइटल को क्लियर करने के लिए यहाँ लिखेंगे हेड नोट में, उसको और क्लियर करने के लिए यहाँ लिखेंगे सब हेड, इसको बोलते हैं सब हेड। और ये तो देखो ये तुम्हारा क्या है, बॉडी ऑफ द टेबल, ये इतना पोर्शन तुम्हारा बॉडी ऑफ द टेबल है, ये बॉडी ऑफ द टेबल, ये इतना इतना तक है। और इसको क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं रो हेडिंग, रो हेडिंग बोलते हैं इसको, रो हेडिंग का भी जस्ट बताया था तुमको, देखो हम्म, देखो ये ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म, ये तुम्हारा रो हेडिंग ऐसे होता है, और ये सीधा होता है वर्टिकल हेडिंग, जिसको हम सब कॉलम बोलते हैं। देखो अब देखो यहाँ पर, यहाँ कॉलम, यहाँ रो, कंफ्यूजन नहीं होना है। देखो रोस में कैसा है और कॉलम्स में कैसा है। चलो ये तुम्हारा फॉर्म है टेबल प्रेजेंट इस तरह से करने का। अब देखो विथ एन एग्जांपल यू विल इजीली अंडरस्टैंड वेयर वी हैव टू राइट एंड हाउ वी हैव टू राइट। चलो देखो ये तुम्हारा एग्जांपल है, टेबल को कैसे प्रेजेंट करना है, बहुत अच्छा से बताया हुआ है यहाँ पर, गाइडलाइंस तुमको दिया हुआ है। अब ये तुमको टेबल प्रेजेंट करना है, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन इंडिया इन 2011 टू 2012, ठीक है। अब देखो अभी हम कर रहे थे, देखो किस तरह से ये फर्दर डिवाइडेड है, अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन हम सब इसको कॉलम बनाते हैं। मान लीजिए 3 कॉलम के बारे में इंफॉर्मेशन देना आता है, 3 कॉलम है ना, तो रिक्वायरमेंट जैसा इंफॉर्मेशन है उसी हिसाब से तुमको टेबल प्रेजेंट करना है। अब ये देखो यहाँ पर टेबल नंबर दिया है, नंबर की बात करते हैं, टेबल 1, ठीक है। उसके बाद हम क्या देते हैं, हेडिंग, टाइटल दिए प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन द इंडिया, ठीक है, ये तुम्हारा है क्या है, टाइटल है। उसके बाद हम सब डिस्कस करते हैं, इस टाइटल से ही क्लियर हो जाता है कि तुम्हारा ये जो टेबल जो बन रहा है वो फूड प्रोडक्शन का बन रहा है, किसका, फूड ग्रेन्स का बन रहा है, ठीक है, ये क्लियर हो रहा है। अब देखो हम यहाँ पर जो बात किए थे, ये चीज स्टब हेड का बात हम क्लियर कर रहे थे, है ना, तो क्या है, प्रोडक्शन किसका है, ये फूड ग्रेन्स, किस किस चीज का बात हम कर रहे हैं, राइस व्हीट अदर्स, ये तुम्हारा बॉडी पार्ट है, ये इंफॉर्मेशन बॉडी पार्ट में आता है। टोटल क्वांटिटी, परसेंटेज ऑफ टोटल फूड ग्रेन, ये तुम्हारा स्टब हेड है, ठीक है। अब देखो फुट नोट, फुट नोट में क्या लिखा हुआ, इन अदर्स ऑल रिमेनिंग फूड ग्रेन्स आर इंक्लूडेड, अदर्स में कहने का मतलब सारा चीज तुम्हारा फूड ग्रेन्स इसमें इंक्लूडेड है, इसमें पार्टिकुलर किसी चीज का बात नहीं कर रहा है कि व्हीट है कि राइस है, ये तुम्हारा इंफॉर्मेशन फुटनोट में लिख दिया है। तो फुटनोट जस्ट तुम्हारे टेबल के नीचे होता है, ये बताए थे। सेकंड है सोर्स, जो लास्ट फुटनोट के नीचे जस्ट सोर्स रहता है कि कहाँ से तुमको ये डेटा कहाँ से दिया है, तो देखो ये करके बता रहा है कि इकोनॉमिक सर्वे 2012 और 13, तो एक एक इकोनॉमिक सर्वे कहीं पर मैगजीन है कहीं बुक है, ये उससे लिया गया है,
जब हुआ था इकोनॉमिक सर्वे, कब हुआ था ये 2012 और 13 का सर्वे हुआ था, ये इंफॉर्मेशन वहीं से लिया गया है। देखो बता दिया है ना कि इंफॉर्मेशन कहाँ से लिया है, कितना अच्छा से क्लियर हो रहा है कि कहाँ से लिया गया है। फूड ग्रेन्स ये भी बता रहा है, कुछ बताना चाह रहा है कि फूड ग्रेन्स में से पर्टिकुलर कुछ नहीं, जो लिखा हुआ है राइस, व्हीट एंड अदर्स, ये अदर्स वाला जो लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है, अदर्स के बारे में क्या बता रहा है, इन अदर्स और रिमेनिंग फूड ग्रेन्स आर इंक्लूडेड, मतलब अदर्स में तो और भी तो तुम्हारा ग्रेन्स होता है, वो सारा चीज इंक्लूडेड है अदर्स में, तो वो तुम्हारा इन्फॉर्मेशन तुमको क्लियर कर दिया नीचे लिखकर। ठीक है, जहां तक क्लियर नहीं हो रहा था तुमको क्लियर कर दिया। अब देखो इसको बता रहा है, ये देखो ये जो अभी हम किए हैं इसको पूरा देखो डिटेल बता रहा है। टेबल नंबर, कौन सा टेबल नंबर है, टेबल 1। टाइटल, टाइटल क्या है तुम्हारा, देखो प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन इंडिया 2011-12, चलो टाइटल तुम लिख दिए। हेड नोट, हेड नोट क्या है तुम्हारा, टोटल इन लाख प्रोडक्शन, ये देखो हेड नोट। ये तुम्हारा स्टव हेड है, स्टव हेड क्या है तुम्हारा, फूड ग्रेन्स, ये फूड ग्रेन्स। ना रो हेडिंग और द सब सब टाइटल्स, सब टाइटल्स देखो क्या है तुम्हारी, ये सब टाइटल्स है, मतलब ये तुम्हारा, मतलब ये तो तुम्हारा हेडिंग है, और ये तुम्हारा सब टाइटल्स है, किसके बारे में प्रोडक्शन बता रहा है, ये तुम्हारा सब टाइटल, ये राइस, व्हीट एंड ये तुम्हारा सब टाइटल है। ठीक है, उसके बाद कॉलम हेडिंग और कैप्शन विथ सब हेड। कॉलम हेड तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा प्रोडक्शन, ये वाला, ये तुम्हारा कॉलम हेडिंग है ना, कॉलम हेडिंग है। देखो कितना सा बताया हुआ, कॉलम हेडिंग, प्रोडक्शन, टोटल क्वांटिटी, परसेंटेज ऑफ फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन, ये कॉलम हेडिंग, ये वाला देखो, ये वाला तुम्हारा। तुम्हारा बॉडी ऑफ द टेबल कौन सा है, ये चीज है, ये वाला, ये बॉडी ऑफ द टेबल, जो इन्फॉर्मेशन तुम बता रहे हो कैलकुलेटिव में, न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, देखो इससे कितना सा तुम्हारा क्लियर बता दिया है कि ये तुम्हारा एग्जाम्पल दिया हुआ है, और इस एग्जाम्पल से वो सारा चीज बता दिया है कि तुम्हारा फॉर्मेट ऑफ टेबल बता दिया है कि हम टेबल नंबर देखो कहाँ लिखा हुआ है ना, यहाँ लिखा हुआ है, टाइटल कहाँ दिया हुआ है, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, ये वाला 2011 से लेकर 2012 ये दिया हुआ है। फिर उसके बाद हेड नोट, अब हेड नोट जैसे मान लीजिए इससे क्लियर नहीं हो रहा, आखिर प्रोडक्शन दिया तो कितना प्रोडक्शन दिया, ये क्लियर नहीं हो रहा है, तो देखो नीचे में तुम्हारा दिया हुआ लाख में दिया हुआ, लाख टन में दिया हुआ है। अब देखो ये तुम्हारा हेड नोट, ये हेड नोट क्या होता है, टाइटल को क्लियर करता है, क्लियर कर देता है हेड नोट। अब देखो स्टव हेड, स्टव हेड तुम्हारा क्या है, फूड ग्रेन्स, ये स्टव हेड, ये फूड ग्रेन्स, आके प्रोडक्शन दिया है तो किस चीज का है, मेन है फूड ग्रेन्स, ये है स्टव हेड। ठीक है, नाउ रो हेडिंग, रो हेडिंग के बारे में पढ़ रहे, ये रो हेडिंग ये है तुम्हारा, ये राइस, व्हीट, अदर्स, ये रो हेडिंग है तुम्हारा। नाउ कॉलम हेडिंग, अब कॉलम हेडिंग कौन सा है तुम्हारा, कॉलम हेडिंग ये वाला है तुम्हारा, प्रोडक्शन, टोटल क्वांटिटी, परसेंटेज ऑफ फूड ग्रेन्स, ये तुम्हारा है कॉलम हेडिंग। तो कंफ्यूज नहीं करना, ये तुम्हारा कॉलम हेडिंग, देखो कॉलम हेडिंग ऐसे यहाँ पर है कॉलम हेडिंग, और ये तुम्हारा क्या है, रो हेडिंग, कौन सा, ये वाला, ये तुम्हारा रो हेडिंग था, राइस, व्हीट, अदर्स, ये तुम्हारा रो हेडिंग। बॉडी ऑफ द टेबल ये है तुम्हारा, जो न्यूमेरिकल्स में बता रहा है, ये जितना भी न्यूमेरिकल्स है यहाँ पर दोनों में, ये तुम्हारा बॉडी हेडिंग है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये दोनों कॉलम का जितना है
जो न्यूमेरिकल जितना दिया हुआ है वो तुम्हारा बॉडी टेबल है। फुटनोट कहाँ लिखते हैं? जस्ट इसके नीचे लिखते हैं। अगर ये क्लियर नहीं हो रहा है यहाँ से, तो वो क्लियर करने के लिए बता रहा है। तुम्हारा क्लियर क्या नहीं हो रहा था यहाँ पर? अदर्स, अदर्स आखिर मतलब किस चीज का बता रहा था? ये बोल रहा है अदर्स में जितने भी फूड ग्रेन बच गया है वो सारा चीज इंक्लूडेड है। ठीक है। और सोर्स ये कहाँ से लिया गया है ये भी बता दिया गया है। इकोनॉमिक सर्वे 2012 13 12 13 से लिया है। सोर्स जब हुआ, सर्वे हुआ था, तो वहां से ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड था। तो इसको में हम किस में लिखते हैं? सोर्स में लिखते हैं। चलो, चलो यहाँ से क्लियर हो गया। बहुत इजी फॉर्म में है। देखो ये टेबल तो पहले भी हम बनाते आ रहे, इस तरह का टेबल। ऐसा नहीं कि ये कोई नया चीज है, इस तरह का टेबल हम सब पहले भी बनाते आ रहे। एक छोटा भी कुछ लिखते हैं तो इस तरह से टेबल प्रेजेंट करते हैं। तुम सब मैथ्स पढ़े होगे, तो ये सब टेबल क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक में कुछ कुछ पार्ट पहले भी पढ़े होगे 10th क्लास में, है ना? तो ये सारा चीज पहले भी तुम सब जानते हो, ऐसा नहीं कि नया चीज है। बस लेकिन जानना क्या था इसमें कि आखिर जो लिखते हैं उसको हम कहते क्या है, ये चीज क्लियर करने के लिए चैप्टर में बताया गया है। ठीक है। देखो ये बता रहा है फीचर्स ऑफ गुड टेबल। आखिर टेबल बनाना है तो फीचर्स क्या होना चाहिए? एक तो बहुत अच्छा क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। आखिर टाइटल होना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो होता है कि टाइटल, है ना? कंपैरिजन इसमें होना चाहिए। साइज बहुत ज्यादा टेबल का बड़ा नहीं होना चाहिए, है ना? ये सब ध्यान रखना है। क्लियर और अट्रैक्टिव होना चाहिए। अभी तक जितना भी बात की है सारा चीज उसमें होना चाहिए, है ना? अब देखो काइंड्स ऑफ टेबल। टेबल में भी देखो कितने टाइप्स है, ये देखो। काइंड्स ऑफ टेबल में क्या है? अकॉर्डिंग टू द पर्पस, किस पर्पस से बना रहे? जनरल पर्पस या स्पेशल पर्पस? ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू ओरिजिनल, ओरिजिनल टेबल है कि कहीं से लिया गया है। डिराइव्ड मतलब कहीं से लिया हुआ है। ओरिजिनल मतलब कि खुद हम कहीं सर्वे कर रहे हैं और खुद उसको बना रहे हैं। दैट इज ओरिजिनल। अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन करने का मतलब वन वे टेबल, कॉम्प्लेक्स टेबल। कॉम्प्लेक्स टेबल का मतलब क्या होता है? मैनीफोल्ड। मैनीफोल्ड मतलब क्या हो रहा है तुम्हारा? कितना वो टेबल डबल फॉर्म में है कि ट्रिपल फॉर्म में है कि फोर वे में है? क्योंकि टेबल देखना बहुत बड़ा होता है, कोई कोई वो फर्दर डिवाइडेड होता है, फिर उसके नीचे भी वो फर्दर डिवाइडेड होता है। तो इस तरह का हम बोलते हैं क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स टेबल, जिसमें ज्यादा डिवीजन होता है। ये तुम्हारा जो टेबल है ये ट्रिपल फॉर्म में है, और ये तुम्हारा जो टेबल है ये थोड़ा मैनीफोल्ड। कहने का मतलब इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा है। इसमें क्या कॉम्प्लेक्स है? एक तो सबसे पहले डिवीजन है तुम्हारा बॉयज गर्ल्स, फिर किस क्लास में है, फिर बॉयज में भी रूरल अर्बन है, फिर गर्ल्स में भी रूरल अर्बन है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स करने का मतलब जिसमें ज्यादा मैनीफोल्ड, मैनीफोल्ड मतलब वो फर्दर डिवाइडेड, फर्दर डिवाइडेड, उसी को कहते हैं मैनीफोल्ड। जैसे देखो बॉयज डिवाइडेड तुम्हारा रूरल अर्बन में, फिर देखो रूरल में फर्दर डिवाइडेड, मैरिड अनमैरिड, मैरिड अनमैरिड, इस तरह को कहते हैं मैनीफोल्ड, जिसमें ज्यादा तुम्हारा डिवीजन होता है। चलो आज तो ये टेबल क्लियर हुआ कि टेबल में किस तरह से प्रेजेंट कर। देखो अभी हम बात कर रहे थे ये टेबल के बारे में। तो देखो टेबल में पहले देखो टेबल नंबर दिया है, फिर हेडिंग दिया है, फिर तुम्हारा यहाँ पर कॉलम हेडिंग, फिर रो है, यहाँ पर रो हेडिंग, फिर यहाँ पर तुम्हारा कॉलम हेडिंग। कॉलम हेडिंग में क्या है तुम्हारा? लोकेशन, रूरल, अर्बन। फिर तुम्हारा बॉडी मटेरियल, ये तुम्हारा बॉडी मटेरियल। फिर देखो और क्या दिया हुआ तुम्हारा? इसमें ज्यादा कुछ नीचे फुटनोट सोर्स वो कुछ नहीं बताया गया है ना? ये जनरल इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है। चलो
तो बहुत कुछ आज पता चला होगा। जो टेबल बनाते हैं, वो टेबल बनाने वक्त में क्या क्या चीज, किस किस बात चीज का ध्यान रखना है, ये सबसे बड़ी बात है। टेबल तो हर कोई बना सकता है, लेकिन टेबल में देखो हर चीज ध्यान रखना है। जैसे टेबल के बारे में बात किया जा रहा है, देखो टेबल नंबर हमेशा दे रहा है, टाइटल, कुछ चीज है जो हर हर चीज तुम्हारे टेबल में होगा। हो सकता है कुछ चीज नहीं हो, जैसे फुटनोट है, या हो सकता है कि सोर्स है, जो टेबल तुम बनाते हो शायद वो चीज ना रहे। ठीक है, तुम सबका स्क्रीनशॉट हम ले लेते हैं अटेंडेंस का। ठीक है, एक मिनट, लीव यहाँ से अभी लीव में ही होना। और हाँ, कल हम ये तुमसे कोई वीडियो